रीवा के गली मोहल्लों में घूमने वाले आवारा कुत्ते अब बच्चों के लिए जानलेवा साबित होने लगे हैं। हाल ही में कुत्ते के काटने से 14 साल के एक मासूम बच्चे के दिमाग पर ऐसा असर पड़ा कि वह हूबहू कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा और अंत में आज उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि कुत्ते के काटने के तुरंत बाद ही उसे रेबीज का इंजेक्शन भी का डोज दिया गया था, बावजूद इसके बच्चे की मौत हो गई। ऐसे में अब सरकारी अस्पताल में लगाए गए रेबीज इंजेक्शन के मानक पर भी सवाल उठने लगे हैं। वहीं कलेक्टर ने भी अपनी जानकारी में यह पहला मामला बताया है जिसमें रेबीज का इंजेक्शन लगने के बाद मरीज की मौत हो जाती है। फिलहाल संभाग के सबसे बड़े संजय गांधी अस्पताल में आने वाली सरकारी दवाओं के मानक पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं और कुत्ते के काटने से बच्चे की मौत का यह पहला मामला भी बताया जा रहा है। दरअसल हैरान कर देने वाला यह मामला रीवा शहर के ही नरेंद्र नगर का बताया गया, जहां बीते दिनों 16 जून को ग्राम पहाड़िया निवासी राजेश नट का 14 वर्षीय पुत्र नितिन अपनी मौसी के घर घूमने आया था। बताया गया कि बच्चा जब घर के बाहर खेल रहा था तभी मोहल्ले के ही गलियों में घूम रहे आवारा कुत्ते ने बच्चे की गर्दन में काट लिया। इसके बाद परिजनों ने उसे उपचार के लिए कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां क्रमबद्ध तरीके से चिकित्सकों ने उसे रेबीज के 3 इंजेक्शन लगाए। बावजूद इसके कुछ ही दिनों बाद बच्चा कुत्तों के जैसे हरकतें करने लगा। बच्चे की हालत को बिगड़ता देख परिजन उसे एक बार फिर संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने भी देखा कि कुत्ते के काटने से बच्चे के दिमाग पर असर हुआ है और बच्चा कुत्ते के जैसे हरकतें कर रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने भी बच्चे का उपचार करने से हाथ खड़े कर दिए। परिजनों के ने उपचार न करने पर किए गए सवाल पर चिकित्सकों ने जवाब दिया कि रेबीज इंजेक्शन का पूरा डोज दिया जा चुका है, ऐसे में अब वह उसका इलाज नहीं कर सकते। वहीं बच्चे के शरीर में कुत्ते का जहर इस कदर फैला कि न सिर्फ उसके दिमाग में इसका असर हुआ बल्कि उसकी मौत हो गई। इधर बच्चे की मौत पर पीड़ित परिवार से मिले अधिवक्ता ने न सिर्फ बच्चे के उपचार में लापरवाही का आरोप लगाया बल्कि बच्चे को लगाए गए रेबीज इंजेक्शन के मानक पर भी सवाल उठाए। रीवा में कुत्ता काटने से एक बच्चे की मौत हो गई। आप परिजनों के साथ मौजूद थे, क्या स्थिति थी और किस तरह से उसकी मौत हुई? जब मैं परिजनों के पास गया, बच्चे को देखा तो वो बच्चा तड़प रहा था और जब परिजनों से पूछा कि क्या स्थिति, अस्पताल क्यों नहीं ले जा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि मैं अस्पताल ले गया था 2 दिन पहले और मुझे अस्पताल से भगा दिया गया सिर्फ ये बुखार का इंजेक्शन देके कि अब ये मेरे बस का नहीं है, ऐसा कह के उनको भगा दिया गया। ये बताया जा रहा है कि बच्चे को सारे रेबीज के इंजेक्शन अस्पताल से लगाए गए थे और रेबीज के इंजेक्शन लगने के बाद बच्चे की मौत होती। क्या मानते हैं कि ये दवाइयों का असर? हाँ, जैसे 16 तारीख को उसको कुत्ते ने काटा उस बच्चे को और वो उसी दिन 1 घंटे के अंदर जाके इंजेक्शन लगवा लिया और फिर समय समय पे जो 2 इंजेक्शन और लगे वो समय पे लगे। उसके बाद भी इन्फेक्शन बढ़ जाना ये दर्शाता है कि वो जो दवाइयाँ लगाई गई थी वो असली नहीं थी, नकली थी। तो मैं ये देखता हूँ कि जो ये इस तरह के कुत्ते काटने से रेबीज फैला और वो बच्चा अब अंततः डेथ हो गई उसकी। तो हम लोग हमेशा निकलते हैं, मुझे भी एक दिन कुत्ता काट लिया था, तो ये कहिए कि किस्मत से मैं बचा हूँ क्योंकि वो उतना इन्फेक्टेड, वो जो उसको जो बच्चा, उस बच्चे को जो काटा था वो पागल कुत्ता था, मुझे जो काटा था वो उतना इन्फेक्टेड नहीं था, इसलिए मैं बच गया। और हमारे बीच में ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। तो अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया रहे तो वो दवाइयाँ अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो ये पूरा प्रश्न चिन्ह जो है अस्पताल पर, शासन पर जाता है कि किस तरह से। ये सिर्फ रीवा का मामला नहीं है, जब पूरे जहाँ से दवाइयाँ बनती होंगी वो दवाइयाँ पूरी नकली दवाइयाँ आ रही हैं। हालांकि अस्पताल अधीक्षक ने दवा के मानक पर उठाए गए सवाल को सिरे से खारिज किया है और सभी दवाओं के मानकों का ध्यान में रखते हुए उनके उपयोग की बात कही है। अमानक दवाइयों के लिए बीच बीच में भोपाल से नोटिफिकेशन आते हैं और हम उन दवाइयों को एक अलग कक्ष में रखते हैं और उनका एक बाकायदा अलग चैम्बर बना हुआ है उसमें रखते हैं और ये जो दवाइयाँ हैं ये अलग से उनकी विनिष्टीकरण होता है और उनके लिए अलग से पूरी प्रक्रिया है और जैसे नोटिस आती है उसको अलग कर देते हैं। 5 महिलाओं के साथ भी एक ऐसा केस हुआ था जिसमें दवा का असर किया था, उनकी अलग। हाँ, वो दवाइयाँ अमानक स्तर थी, उनको अलग कर दिया गया था। बच्चे का भी केस हुआ, बताया जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं, बच्चे के केस में तो वैक्सीन लगी होगी जिसको हमको पता नहीं कि जिला अस्पताल में गया और वैक्सीन
रेबीज की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बनाता है, काफी प्रतिष्ठित संस्थान है, इन्होंने कोरोना वैक्सीन भी बनाई थी। तो सवाल ही नहीं उठता कि मानक स्तर की हो। और अगर मान लीजिए ऐसा कोई बैच उनका खराब रहा हो तो उनकी यहाँ से भी नोटिफिकेशन आता है, जो कि कोई आया नहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो इसलिए नहीं कहा जा सकता। जो बच्चे को काटा था कुत्ते ने, पागल कुत्ते ने काटा था, वो ब्रेन के बिल्कुल पास गले में काटा था, और स्वाभाविक है गले में जितना ब्रेन के पास रहेगा उतना ज्यादा डेंजर रहेगा कि उस बच्चे को डिजीज हो जाए। और स्वाभाविक है कि यहाँ काटा था गले में, तो गले से सीधे ब्रेन में गया होगा और दवाइयां असर नहीं। इधर मामला गंभीर होने पर जब कलेक्टर से इस बात की जानकारी ली गई तो उन्होंने इस तरह की घटना को अपनी जानकारी में पहली घटना बताई है। कलेक्टर ने कहा कि कुत्ते के काटने के बाद रैबीज इंजेक्शन के बावजूद भी अगर किसी व्यक्ति की मौत हुई है तो यह एक चिंता का विषय है। इसके संबंध में अस्पताल प्रबंधन से जानकारी लेने के साथ साथ रिपोर्ट मांगी जाएगी। इसके अलावा उपचार करने वाले चिकित्सक से भी बच्चे की मौत के कारणों की जानकारी लेकर मामले की जांच कराई जाएगी। मैम, एक बच्चे की डेथ हो गई कुत्ता काटने के इंजेक्शन लगने के बावजूद, क्या कार्रवाई? आपने अभी ये विषय संज्ञान में लाया है। हालांकि एंटी रेबीज इंजेक्शन लगने के बाद भी इसी कारण से किसी की मृत्यु होना, ये अपने आप में पहला केस मैं ऐसा देख रही हूँ, और इसमें हमें मेडिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी राय लेनी आवश्यक है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस को, चूंकि एसजीएमएच में मृत्यु हुई है, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको लेकर के एसजीएमएच के सुपरिटेंडेंट से एक रिपोर्ट भी ली जाएगी, और जिन डॉक्टर्स ने उनको ट्रीट किया है उनकी भी उसमें क्या कारण है जो इस तरीके की परिस्थितियां बनी, ये जांच का विषय है। तो इसमें जांच करा के हम लोग कार्रवाई करेंगे। यहाँ के वरिष्ठ डॉक्टरों ने ये कहा था कि यहाँ मादक दवाओं की सप्लाई होती है और इससे इलाज संभव नहीं होता, तो क्या तो ये तो और भी अधिक गंभीर विषय है। और अगर ऐसी कोई स्थितियां हैं जिसमें कोई विषय है, तो चाहे वो दवाइयों के संबंध में हो, चाहे प्रोसीजर के संबंध में हो, तो जो भी ये जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। कि ये बिल्कुल अनुमति नहीं है कि किसी की यदि समान विषय पे दवाइयां हो रही हैं, जांचें हो रही हैं, इलाज हो रहा है, तो इस तरीके की परिस्थितियां नहीं बननी चाहिए।